नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 2,11,650 मतदाताओं ने प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से 117 दावा आपत्ति दर्ज करवाई गई है। इसमें सबसे अधिक 108 दावा आपत्ति भाकपा माले की ओर से, जबकि 9 दावा आपत्ति राजद की ओर से की गई है। 10 अन्य मान्यता प्राप्त दलों की ओर से किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं की गई है। दावा आपत्ति के लिए अब केवल 3 दिन बचे हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 11,36,565 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से सभी जिलों में मतदान केंद्रों पर 3 दिवसीय विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपलब्ध रहेंगे और मतदाताओं को दावा आपत्ति समेत मतदाता सूची से संबंधित अन्य आवश्यक कार्यों में मदद करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज सारण जिले के एकमा से शुरू हुई। यात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा आज भोजपुर जाएगी, जहां वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में सभा का आयोजन किया गया है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य समेत महागठबंधन के कई नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण प्रदेश से होकर गुजरने वाली गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में लगातार बढ़ रहा है, जबकि अन्य स्थानों पर भी ये खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। वहीं सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में लाल निशान से करीब 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में उफान पर है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से विभिन्न स्थानों पर कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया में सबसे अधिक 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, बांका और भागलपुर समेत राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। राजगीर में खेली जा रही 12वीं पुरुष एशिया हॉकी प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। इस समय बांग्लादेश और चीनी ताइपे के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। एक अन्य मैच में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच भिड़ंत होगी। ताजा जानकारी मिलने तक बांग्लादेश और चीनी ताइपे की टीमें 1-1 की बराबरी पर खेल रही हैं। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में मेजबान भारत की टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में चीन को 4-3 से पराजित कर दिया। भारतीय टीम अगले मुकाबले में कल जापान से भिड़ेगी। प्रतियोगिता में भारत, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, बांग्लादेश, चीनी ताइपे और ओमान की टीमें भाग ले रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अब पूर्णिया की जगह अररिया के जोगबनी से किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों की मांग को देखते हुए इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।